अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मेयर यानी फर्स्ट सिटीजन मानी जाती है, लेकिन जहां पर मेयर अगर गरीब लोगों को परेशान करना शुरू कर दें, उनको हिरासा करना शुरू कर दें, उनको पुलिस और जेएचएमसी का डर बताना शुरू कर दें, तो अब इसको क्या कहेंगे। ऐसा ही वाकया हो रहा है बंजारा हिल्स में, जहां पर मेयर का आना जाना होता है। वहां पर कुछ लोग, छोटे छोटे लोग, जिसके जो कारोबार करने से उनका घर पलता है, उनकी फैमिली पलती है, हुकूमत की जानिब से तो कोई सहूलतें दी नहीं जा रही है, हुकूमत की तरफ से कोई नौकरी नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई गरीब लोगों के लिए स्कीमात नहीं है, लेकिन यह फुटपाथ पर बैठकर काम करने वाले लोग को परेशान किया जा रहा है। एक निशान का जो वाकया हाल ही में हुआ था, वो निशान को नजर में रखते हुए जब ये वीडियो वायरल हुई, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये जमीन का, उसने फुटपाथ को तोड़ दिया और वहां पर गेट लगा दी ताकि गाड़ियों का आना जाना हो जाए, और ये छिल्ले के पास जो लोग बैठे हैं, यानी जो निशान लगाकर जो लोग बैठे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए और वहां से चले जाए। किस तरह की साजिशें रची जा रही है, कौन है इसके जिम्मेदार। हम एक ईमानदार अच्छे लीडर को चुनते हैं, जो सेकुलर लीडर हो, जो हिंदू मुसलमान को समझते हुए चलता हो, लेकिन इस तरह से जहर भरकर, इस तरह से गरीब लोगों पर जुल्म करना, और इस तरह से वो कानून को तोड़ रहे हैं, फुटपाथ को तोड़ दिए हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। क्या फुटपाथ तोड़ना क्राइम नहीं है? फुटपाथ तोड़ना आपको पसंद है, लेकिन वहां पर गरीब बैठना पसंद नहीं, वहां पर निशान लगना पसंद नहीं। इस तरह का खेल खेला जा रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह की पॉलिसी की जा रही है टीआरएस पार्टी की जानिब से। किस तरह से के चंद्रशेखर राव 2 मसाजिदों को गिराए हैं, तीसरा याकुतपुरे में एक वाकया हुआ है। अब एक बार मेयर का इस तरह का रवैया, आप क्या समझते हैं। मेयर का जो मकान है, मकान के सामने उनके सिक्योरिटी गार्ड को रखने के लिए एक जमीन के फुटपाथ को कब्जा कर लिए हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को रखने के लिए जगह मुकर्रर कर लिए हैं। फिर आप क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप गलत नहीं हैं, फुटपाथ पर बैठकर काम करने वाले गलत हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जबकि वो भी आपके वोटर हैं, लेकिन आप कब्जे जो भी करते हैं आपको जायज है। याद रखिए, आपको भी जवाब देना होगा। अगर आप सीधे से जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट से लोग आएंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपसे पूछेंगे, कई सवाल आपसे करेंगे। आप मेयर हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर भी आप जुल्म करें, किसी पर भी आप प्रेशर डालें, किसी को भी आप सताएं। नाज़रीन, आज हमारे मुआशरे में इस तरह का खेल चलता जा रहा है, और इस तरह के कुछ चापलूसी करने वाले लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, उनको ब्रोकरी के अलावा कुछ नहीं आता, मुखबरी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, चापलूसी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, सिर्फ ऐसे लोगों की गुलामी करते हुए फिरते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही आम लोग परेशान हो रहे हैं। याद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो आपसे वोट ले रहा है वही आपके ऊपर जुल्म कर रहा है। किसी का चेहरा देख के वोट मत डालिए, आप उनके काम को देख के वोट डालिए, तभी जाकर हमारा ये मुल्क बदलेगा, हमारा ये शहर बदलेगा। वरना याद रखिए, इस तरह से ही आपको जुल्म का शिकार बनना पड़ेगा, और इसी तरह से आपको परेशान किया जाएगा। बहरहाल, यही कि एक जिम्मेदार जो एक लीडर है, उन्होंने भी एक आवाज उठाई। वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है टीआरएस पार्टी की जानिब से, ये ठीक नहीं है। अवाम को जागने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की जरूरत है, तभी जाकर ऐसे लोग थमेंगे। वरना याद रखिए, जिस तरह से के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी है मसाजिदों को गिराने की, पुराने इमारतों को गिराने की, मुसलमानों को तबाह करने की, इसी तरह से अब उनका मेयर भी शुरू करे हैं, उनके लीडर्स भी शुरू करे हैं। याद रखिए, अगर हम आज खामोश रहे, आने वाला वक्त भयानक रहेगा। इसलिए सवाल करना हमारा संविधान है, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम सवाल करें। अगर जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा, और इसी तरह से आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि जो मेयर हैं, जो फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, वो अपने काम को पहचाने, अपने काम के जरिए अवाम को अपने करीब लाएं। ऐसा ना हो कि आप इस तरह की पॉलिसी करेंगे, गरीब लोगों को सताएंगे, तो आने वाला वक्त आपके लिए भी भयानक हो सकता है। देखते हैं रिपोर्ट।
डिवीज़न रतलाम से डिवीज़न से मैं मोहम्मद नवाब बात कर रहा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक मैं बीजेपी कार्यकर्ता एक लीडर हूँ। यहाँ पर जो है सो गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा कि छोटे मोटे दुकाना है 25 साल से यहाँ पे दुकाना लगा रहे, तो यहाँ पर जो है सो बार बार आके बल्दिया वाले आके तोड़ दे रहे।
बहुत परेशान कर रहे। और इससे पहले केशव राव साहब इतने दिन से एमपी है, कभी दिन जो है तो क्या बोलते गरीबों को परेशान नहीं करे। हम लोग कारपोरेटर को वोट डाल के जिताए, जब से हमको बहुत तकलीफ हो रही और परेशानी हो रही। गरीब अगर काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसा। 15-15 दिन के अंदर डब्बे दुकाना तोड़ दे रहे, बल्दिया वाले लेके चले जा रहे। गरीब लोग बहुत परेशान है। हम लोग अक्का को कारपोरेटर को वोट डाल के हम लोग जिताए। हमारा भी वोट एक वोट कीमती है। मैं एक सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ। हम गरीब आदमी की मदद करो। और जो है सो क्या है बोले तो मैं एक सोशल वर्कर, एक बीजेपी का लीडर होने से, ये बस्ती के लोग आके मेरे को बोलने से मैं बयान कर रहा हूँ कि ये गरीबों को परेशान मत करो और गरीबों को जीने दो। और 25 साल 20 साल से यहाँ पे डब्बे लगे हुए हैं, डब्बे टूट जा रहे। और अपने घर के सामने शेड डाल के अच्छा जो है तो पुलिस वालों के लिए डब्बा डाल के रखे। और आम जनता की गरीब परेशान हो जा रही। गरीब कमाएगा नहीं तो जीएगा कहाँ से। गरीबों के घर में कमाना तो चूल्हा चलता, अगर नहीं कमाएगा तो गरीब खाएंगा कहाँ से। तो गरीबों की मदद करे तो मेहरबानी होंगी। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। मैं गरीबों की मदद करना चाह रहा हूँ। बना रहे, बार बार तोड़ दे रहे। गरीबों से क्या तकलीफ है। गरीब आज नया नहीं बनाए, कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से ये लोग गरीब यहाँ पे डाले। गरीबों को अब हाल थोड़े दिनों से बहुत परेशान कर दे रहे। गरीब कहाँ जाना। गरीब अगर बात करे कि गरीब के डब्बे तोड़ दे रहे, गरीबों को परेशान कर दे रहे। गरीब जीएगा क्या, खाएंगा क्या, कमाएंगा नहीं तो खाएंगा कहाँ से। तो गरीब की मेहरबानी करके हेल्प करो।